हेलो फ्रेंड्स, वॉरफेयर को डायरेक्ट किया है एलेक्स गार्लैंड और रे मेंडोजा ने। ये फिल्म सेट है 2006 में इराक के रामादी शहर में, जहां पर एक घर को यूएस नेवी सील्स का एक ग्रुप, जो 10-12 लोगों का ग्रुप है, वो एक टेक ओवर कर लेता है ताकि वो अपने जो फुट जो सोल्जर्स हैं और जो उनकी फ्रेंडली इराकी फोर्सेस है उनकी मदद कर सकें एज स्नाइपर टीम्स के जरिए। बट अचानक जो इराकी इंसर्जेंट्स हैं वो इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, इस घर के ऊपर जिसमें ये 10-12 लोग हैं। और उसके बाद क्या होता है, कैसे बच के निकलते हैं, वो फिल्म एक्सप्लोर करती है। सबसे पहले जो दोनों डायरेक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं। एलेक्स गार्लैंड ने इससे पहले सिविल वॉर डायरेक्ट की थी, बट उनकी जो बेस्ट नोन फिल्म है वो एक्स माकिना है। और जो रे मेंडोजा हैं वो सिविल वॉर पर उनके आर्मी के मिलिट्री सुपरवाइजर थे उस फिल्म में, और वो आदमी सही में इराक वॉर वेटरन है। और ये जो पूरी घटना हुई है रमादी की, जो बैटल हुई है, उसमें उसका हिस्सा रह चुका है रे मेंडोजा। तो पहली बार मैंने देखा कि एक इराक वॉर वेटरन वाकई एक मूवी डायरेक्टर बना है, तो उसका जो इनपुट है उस फिल्म में आपको साफ झलकता है। जब एक बार नेवी सील्स का जो ग्रुप है 12 लोगों का, जब वो लोग घर पे कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पर अपना बेस बनाते हैं ताकि उनको अगले दिन रहना है वहाँ पे स्नाइपर गन्स वगैरह सेटअप करते हैं सब कुछ। और फिल्म करीब 20 मिनट टाइम लेती है इन सब चीज़ों को सेटअप करने के लिए, और इन 20 मिनट में आपको जो कैरेक्टर्स हैं उनसे आप अच्छे से जान पहचान हो जाती है। जो पूरे घर की ज्योग्राफी है वो आपको समझ में आ जाती है कि छत कहाँ पर है, कौन सा कमरा कहाँ पर, ये अच्छे से समझा देता है। जो स्पेस का जो लॉजिक होता है सिनेमा में, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फिल्म है, ये कंटेन्ड इन्वायरमेंट में, ये कोई एपिक नहीं है। ये एक छोटी फिल्म है, जो पूरी कहानी है वो इस घर में बेस्ड है और इस घर के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि जो बाहर से जो इंसर्जेंट्स हैं इराकी वो अटैक कर रहे हैं और ये जो जवाबी फायर हो रहा है, ये है बेसिकली जो बैटल है। तो ऐसे में ये ज़रूरी होता है ऑडियंस के लिए जानना कि कौन सा कमरा कहाँ है और छत कहाँ है और लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें डायरेक्टर ने बहुत ही ध्यान दिया। जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से इन्होंने पूरे के पूरे जो फोटोग्राफ्स, इन्होंने जो रियल जो घर था उसके फोटोग्राफ इस फिल्म में दिखाए जाते हैं, तो उसी को पूरा रेप्लिकेट किया गया बहुत अच्छी तरह से। फिल्म एक बार शुरू होती है 20 मिनट मार्क के बाद, जब इंसर्जेंट्स का जो अटैक शुरू होता है इस घर पे अचानक, और हैंड ग्रेनेड्स और जो फायरिंग शुरू होती है राइफल्स की और मशीन गन्स की। उसके बाद एक तो एंग्जाइटी आपको फील होगी फिल्म को देखते समय कि मतलब ये जो पूरे के पूरे जो लड़के हैं, जो 12 लोग का ग्रुप है नेवी सील्स का, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं उनके चेहरे से कि ये सब बच्चे ही हैं बेसिकली, मतलब 19 से 25 साल की उम्र के बीच में सारे के सारे हैं। और तो उनके जो चेहरे पर एंग्जाइटी, और एज एन ऑडियंस मेंबर आप एंग्जाइटी फीलते हैं कि अगर आप इन लोगों की जगह होते तो क्या करते, कैसे डील करते इस सिचुएशन से। और दूसरी बात है कि कंप्लीट क्योस, इतना बुरी तरह से क्योस दिखाया जाता है कि, और कोई भी शॉट इंसर्जेंट्स का नहीं है, कोई भी क्लोजअप नहीं है इंसर्जेंट्स का जो अटैक हो रहा है इन लोगों को बाहर से, जो इराकी अटैक कर रहे हैं उनका कोई नहीं, बस इनके ऊपर ही पूरा का पूरा फोकस, पूरी फिल्म घर से ही, घर के पॉइंट व्यू से ही दिखाई जा रही है। फिल्म में जो एक्टर्स हैं, मैं सिर्फ विल पोल्टर को जानता हूँ और बाकी किसी को नहीं जानता, और वो विल पोल्टर का जो कैरेक्टर है इन 12 लोगों में सबसे सीनियर है वो। बट वो भी जो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग केओस और एंग्जाइटी उसकी होती है कि वो एक जगह वो हार मान जाता है, एकदम कुर्सी पे बैठ जाता है। और जब उसके साथी पूछते हैं कि सर हम क्या करें, उसके बोलता है आई डोंट नो। और फिर उसके बाद वो लोग फ़ोन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपनी टीम से बेस पे कि हमको नई टीम भेजिए, और मतलब कंप्लीट, जैसे मैं बता रहा हूँ, केओस। और जो फिल्म की यूएसपी है वो ये है कि फिल्म एकदम रियल टाइम में लगता है कि चल रही है। जब उनकी जो टीम, जो रेस्क्यू टीम आने वाली, जब वो कहती है कि हम 10 मिनट दूर हैं इस घर से, तो आप घड़ी में देख सकते हैं कि वो 10 मिनट बाद ही आएंगे। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ आप लाइव देख रहे हैं। जो फिल्मी जो कटिंग होती है, ऐसा नहीं कि जब टाइम आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है, ऐसा नहीं, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लाइव देख रहे हैं, एकदम रियल टाइम में सब कुछ हो रहा है, सारी घटनाएं आपके सामने घट रही हैं। फिल्म में कहीं भी बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं किया गया, बस जो डायलॉग्स हैं और जो ईयर पीस पे आवाज़ आ रही है, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनकी जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो, और कभी कभी जेट आता है एक वो, तो इस तरह की आवाज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और कोई, जैसे मैंने बताया, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, और कभी आप बैकग्राउंड म्यूजिक की मतलब की ज़रूरत महसूस भी नहीं करते हैं आप। जो साइलेंस है, जो शुरुआत के मैंने बताया 20 मिनट में जो सेटअप हो रहा था सब कुछ, उसमें एक बहुत सारे जो सीन्स दिखाए गए हैं वो स्नाइपर राइफल के स्कोप के थ्रू दिखाए गए हैं, और वो इतने ज़्यादा एंग्जाइटी आपको बढ़ते हैं क्योंकि जो इंसर्जेंट्स हैं वो अचानक नहीं आए हैं, वो धीरे धीरे ये बिल्ड हो रहा है। ये लोग देख रहे हैं यार कि यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है हमारे घर के सामने, तो ये सब धीरे धीरे हो रहा है, ग्रेजुअल हो रहा है। ये जो मेन मकसद है इन लोगों का कि यहाँ इस घर से निकल के जिंदा भागो, जीतना छोड़ दो, वहाँ पे जीतना नहीं है मकसद है कि जिंदा रहना है आपको। फिल्म जैसे कि मिलिट्री फिल्म है तो बहुत ही ग्राफिक नेचर है, जो बॉम्ब ब्लास्ट दिखाए गए हैं बहुत ही
छत विच्छद शरीर दिखाया गया है, पूरे कटे हुए हाथ, और सिर्फ मतलब बहुत ही ग्राफिक नेचर है वायलेंस का। और एक एक जो मैंने इसका साउंड डिज़ाइन आपको मानना पड़ेगा, जो गोलियां फायर हो रही हैं ऐसा लगता है कि आपने मतलब बंदूकें हम लोगों ने कितनी बार मूवीज़ में देखी हैं, हर मूवीज़ में आप गन फायर देखते हो सब कुछ, बट यहाँ पर जो साउंड डिज़ाइन है वो इतना ज़्यादा रियल लगता है समहाउ, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि अगर आप इस फिल्म को देखने जाएं तो ऐसे थिएटर में देखिएगा जहां पर साउंड सिस्टम अच्छा हो। मैंने इसे आईमैक्स में देखा था, अगर आपके घर के आसपास आईमैक्स है तो डेफिनेटली ये वर्थ इट है, आईमैक्स में इसे चेकआउट करिए, क्योंकि फिल्म जो साउंड के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है, कहाँ पर साउंड म्यूट होना है, कहाँ पर साउंड को मफल कर देना है जब ब्लास्ट हो रहे हैं, और कहाँ पर एकदम लाउड साउंड है जब एकदम गन फायर बुरी तरह से चलता है और ग्राफिक वायलेंस से आती है। तो ये इंसेंशियल है कि आप जिस थिएटर में देख रहे हैं कि वहाँ पर साउंड डिज़ाइन अच्छा हो, साउंड सिस्टम अच्छा हो। तो ये फिल्म मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, डेफिनेटली चेक इट आउट, इसे मिस मत करना। तो दैट्स इट, वॉरफेयर। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय।